सो लेट स्टार्ट। इन दिस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से आप एक होस्टिंग बाय कर सकते हो। मीन्स आप cPanel आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आप एक अपनी कस्टम वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो cPanel बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये एक सर्वर होता है जहाँ पे आपको कंट्रोल मिलते हैं आपके वेबसाइट के। तो आपको गो होस्ट बीच पे आना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान आपको दिखते हैं। देखो 99 इज़ अ बेसिक प्लान होता है जिसमें आपको 1 वेबसाइट और 5 GB का स्टोरेज मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में स्टोरेज होता है जिसमें आप अपना फोटोज़, वीडियोज़ और आपके कोड होते हैं, उसके भी एक साइज़ होते हैं। तो ये आपका इनफ रहता है फॉर स्मॉल बिजनेस जिनका सिंगल पेज होता है, 5 पेज वेबसाइट होता है, ज़्यादा डायनेमिक नहीं होता है, उनके लिए बेटर है। जिनको हैवी स्क्रिप्ट रन नहीं करनी है उनके लिए बहुत ही बेटर है ये। बट अगर थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं जिसमें ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है, 129 का प्रो मैक्स ले सकते हो आप और मास्टर cPanel ले सकते हो। बट आपका बिजनेस ज़्यादा ही बड़ा है तो आप क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो। बेसिकली क्लाउड होस्टिंग में एक डेडिकेटेड आपको रिसोर्सेज मिल जाता है जिससे आपका वेबसाइट बहुत ही फास्टली ओपन होता है, जिसका प्लान स्टार्ट होता है 159। इसके बाद 5 वेबसाइट, 100 GB NVMe स्टोरेज मिल जाता है। 200 रुपये में आपको 40 वेबसाइट, अनलिमिटेड आपको मिल जाता है। 249 में इसमें भी अनलिमिटेड मिल जाता है आपको। एंड देन आता है क्लाउड इलाइट, 299 में भी आपको यहाँ पर अनलिमिटेड मिल जाता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान परचेज कर सकते हो। देन चलते हैं हम आपको एक सिंपल सा प्लान परचेस करके दिखाते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, अपने अकॉर्डिंग अपना सोच समझ के जो भी आपको cPanel बाय करना है आप कर सकते हो। मैं बेसिक cPanel परचेस करता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे चूज़ अ डोमेन का ऑप्शन आता है। देखो अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड डोमेन कर सकते हो। अब डोमेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल amazon.com है, flipkart.com है, google.com है, इसके आगे .com लगा है ना, इसको डोमेन कहते हैं। ठीक है, .in डोमेन हो जाता है, .site डोमेन हो जाता है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कौन से डोमेन होते हैं। ऑनलाइन होता है, org होता है, ऑनलाइन होता है, नेट होता है, टॉप होता है, यहाँ पे CCV होता है। बहुत सारे अनगिनत आपको डोमेन नेम मिल जाते हैं। ये आप पे चॉइस है कि आप कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हो अपने नेम के आगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा वेबसाइट का URL है dgrg.cloud। तो हमारा काम क्या है, हम सर्वर प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, हम .cloud यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है एक्सटेंशन। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ देखो रजिस्टर न्यू डोमेन है, फिर यहाँ पे आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन। अब यहाँ पे ये होता है आपने ऑलरेडी कहीं से आपने डोमेन परचेस कर लिया, आप गोहोस्ट से परचेस नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डोमेन एंटर कर दो और उसका नेम सर्वर अपडेट कर दे रहे हो। अगर आपको नेम सर्वर अपडेट नहीं करना आता तो आप हमें बता देना, हम आपको इसके लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि आप एक नेम सर्वर कैसे अपडेट कर सकते हो दूसरे प्रोवाइडर में, जिससे आप इस गो होस्ट बेस की होस्टिंग के साथ आपका डोमेन कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है तीसरा ऑप्शन, यूज अ फ्री डोमेन। अब देखो यूजर सब डोमेन का मतलब क्या होता है, गो होस्ट बेस आपको एक फ्री डोमेन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो नेम होगा और नेम के आगे ये 2 एक्सटेंशन लगे होंगे, आप दोनों में से कोई सा सिलेक्ट कर सकते हो, .bin99 या फिर .mysite99, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम होगा, फॉर एग्जांपल DGRG में नेम रखता हूँ। ठीक है, ये DGRG है। ठीक है, और इसके आगे देखो DGRG.mysite99.ppa, ये आपका पूरा URL होगा। तो आप इस तरह से एक फ्री नेम का यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। ये बेस्ट है उन लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, आपको अपना प्रोजेक्ट को लाइव करना है, अपना कॉलेज प्रोजेक्ट दिखाना है, या फिर आपको एक टेम्परेरी नेम चाहिए, आप अभी डोमेन नेम परचेस नहीं करना चाहते हो क्योंकि डोमेन नेम बहुत कॉस्टली होते हैं, स्टार्टिंग होते हैं 300-400 रुपीज़ में होते हैं ईयरली के लिए, तो आप ऐसे फ्री डोमेन यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेम यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे DGRG फॉर टेस्ट ये है, तो मैं ये नेम डाल देता हूँ, ये मेरा नेम होगा आगे। ठीक है, फिर .mysite नॉन, ये पूरा आपको पूरा URL होगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर चेक पे हम क्लिक करते हैं, जैसे चेक पे क्लिक करोगे तो ये नेम मेरे लिए अवेलेबल था, इसलिए मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अगर नहीं होता तो यहाँ पे मुझे नेम एडिट करने का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आता है चूज बिलिंग सर्कल। अब देखो बिलिंग सर्कल क्या होता है, जैसे मंथली आपको 99 रुपीज़ पे करने हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में आपका पे करने हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सेमी एनुअली मतलब आपको 6 मंथ में पे करने हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एनुअल मतलब आपको ईयरली पे करना है तो आप कर सकते हो, इतना अमाउंट आप पे करोगे जो भी आपका फिक्स हो जाता है बिलिंग सर्कल। तो मैं मंथली चूज करता हूँ, अगर आपको ईयरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, सेमी एनुअली चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से समझने वाली बात ये है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फिल करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है,
फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, स्ट्रीट एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, जो भी आपका पिन कोड इसको कहते हैं, और ये स्टेट होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपके पासवर्ड जनरेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप जनरेट कर लेना। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना होता है। देखो यहाँ पे है ना, इसको टिक करना है, फिर आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। देखो पेमेंट मेथड क्या है, कैश फ्री। कैश फ्री मतलब आपका यूपीआई वगैरह वगैरह सारा सिस्टम इसमें होता है। यूएसडीटी मतलब आप इंटरनेशनल क्लाइंट हो तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो कैश फ्री सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये गूगल का भी ऑप्शन है। जब यहाँ पे आपका टाइम सेव करने के लिए गूगल का ऑप्शन है, डायरेक्ट गूगल से लॉगिन कर सकते हो। तो साइनिंग विद गूगल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अपना ईमेल सेलेक्ट करना है आपको, तो मैं अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे आएगा आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन। इस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपकी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, देन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट पेज ओपन होगा गूगल की तरफ से। देन आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल आपका फिल हो चुका है। इतना डिटेल फिल हो चुका है, अब थोड़ा डिटेल आपको और फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम और यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है। तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे अपना, और यहाँ पे आपको अपना कंपनी नेम, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी नेम DGRG है, तो यहाँ पे मैं DGRG डाल देता हूँ। देन यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो वो डाल देना। मैं DGRG ऑफिस डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका सिटी और आपका कंट्री, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे आपका पिन कोड। देन यहाँ पे आप चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने शो करेगा, और यहाँ पे अभी पे नाउ का बटन आपको शो करने वाला है। तो आपको पे नाउ के बटन पे क्लिक करना है। देखो पे नाउ का बटन आपके सामने शो कर गया ना, तो पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने कैश फ्री का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपका जो भी पेमेंट अमाउंट है वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो हम यहाँ पे पे कर देते हैं। तो क्लिक QR कोड पे क्लिक करते हैं हम, और यहाँ पे अपने फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं। आप नीचे जो ऑप्शन दिए उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना पेटीएम ऐप से ओपन करके इसको पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक QR कोड पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने एक QR कोड आता है, हम इसको स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से। तो हमने इसको अपने मोबाइल से स्कैन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पे कर देते हैं अपना UPI पिन डाल के। तो हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करते ही मेरा यहाँ पे देखो सक्सेस हो जाएगा इंस्टेंटली, और यहाँ पे मेरा सक्सेस भी हो चुका है, पेड सक्सेसफुली आ चुका है आपके सामने, देख सकते हो। ये आपका हो गया कंप्लीट। आप चेकिंग पेमेंट स्टेटस आ रहा है, तो आपको कुछ सेकंड वेट करना है, और यहाँ पे आपका प्रॉपरली पूरा आपका होस्टिंग अकाउंट सेटअप हो जाएगा, और आपको cPanel मिल जाएगा जिसमें आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाओगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद मेरा यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है, ऑर्डर प्लेस नंबर। फिर देखो कंटिन्यू क्लाइंट एरिया का ऑप्शन है, इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे सामने एक सर्विस देखने को मिल जाती है। ये सर्विस है हमारी, ठीक है। ये सर्विस है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सर्विस आएगा 99 मंथली, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो लॉगिन इनटू cPanel का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो आपका ये cPanel लॉगिन हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब यहाँ पे आओगे तो इन्फॉर्मेशन में आपको नेम सर्वर मिलता है। ये नेम सर्वर वो होता है जो अपने डोमेन को कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका परचेस है ओल्ड वाला डोमेन, आपके पास ऑलरेडी डोमेन, उसको कनेक्ट कर सकते हैं नेम सर्वर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे वेब होस्टिंग आपका पैकेज नेम, यहाँ पे आपका डिस्क यूजेस दिख जाएगा कितना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बिलिंग ओवरव्यू और आपका ये डोमेन आपको देखने मिल जाता है। डोमेन पे विजिट वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देख सकते हो हमारे सामने क्या पेज शो होता है। यहाँ इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे हमारा कुछ फाइल अपलोड है नहीं अभी, इसलिए हमें इंडेक्स ऑफ शो कर रहा है। तो हम यहाँ cPanel पे आते हैं, तो यहाँ देख सकते हो चूज स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको स्किप कर देना आप। स्किप करने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक एक ऑप्शन में आते हैं, क्योंकि ये ईमेल अकाउंट्स होता है, ठीक है। ईमेल्स में आपको ईमेल अकाउंट मिल जाते हैं, जैसे आप ईमेल क्रिएट कर सकते हो, फॉरवर्ड्स होते हैं, ईमेल रूटिंग्स होते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ाना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है सीखने के लिए। तो मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जो कि आपको अभी परचेज करके आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट को होस्ट कर पाओगे। तो देखो कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट होगा, देखो ये फाइल मैनेजर है, इस पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। आपका कोई प्रोजेक्ट होगा, HTML कोड होगा ना, तो इस पर आपको इसको ओपन करना होता है cPanel को। और cPanel ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब देखो ये पब्लिक HTML का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होता है, और इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर देना होता है। ये आप डिलीट कर देते हो। अब यहाँ पे देखो
आपके सामने ये प्रॉपरली हो गया ना, बिल्कुल इजीली हो गया आपके सामने। अब यहाँ आप देख सकते हो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखो कुछ नहीं दिख रहा है। मीन्स यहाँ पे जो अपलोड करोगे वो आपके यहाँ पे पेज पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ये न्यू फाइल है। और यहाँ पे मैं index.html, अगर आपको और हो तो आपको पता होगा index.html किस लिए यूज होता है, आपके पेज को इंडेक्स करने के लिए। में आपका मेन पेज रहता है, जब भी आपका कोई यूआरएल ओपन करेगा तो आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे इस करते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इसको रिफ्रेश करके देखो ना, तो यहाँ पे वाइट हो जाएगा पूरा स्क्रीन। और यहाँ पे एक कोड कोई भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक कोड आपको यहाँ पे लिख, सो हमारे पास जो कोड है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इनको पेस्ट करने के बाद अभी देख सकते हो, अभी वाइट ही स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्ट कोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप VS कोड का यूज़ कर सकते हो, बस कोड अपना जनरेट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना और यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ देख सकते हो मेरा कैलकुलेटर का कोड था यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो, मैं प्लस करके भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 7 × 7 14, यहाँ पे आपका प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है मेरा कैलकुलेटर का कोड। तो यहाँ पे आपका index.html जितने कोड आप यहाँ पे क्रिएट करने हैं, आपको अपना जो भी कोड है आप अपलोड कर सकते हो। तो मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया, ठीक है। बाकी और ऑप्शन बताते हैं। तो यहाँ देखो PHP माई एडमिन, अब देखो आपके कोड में अगर आप इसको PHP जानते होगे तो उसको डाटाबेस से लिंक करना होता है। तो ये PHP माई एडमिन है, अगर डाटाबेस यूज होता है, ठीक है। ऐसे डाटाबेस विजार्ड में जाके डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो। आपका विजिटर दिख जाता है, यहाँ पे आपका कितना आपका हैंडल आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये आपका ट्रैफिक से, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विजिटर्स का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो भी है ट्रैफिक्स मिल जाता है, कहाँ कहाँ से यूजर्स आते हैं आपके पास, ठीक है। यूजर एजेंट्स, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। अब फिर से आते हैं cPanel पे, वापस से जाते हैं। देन यहाँ पे आते हो नीचे जेट बैकअप या बैकअप ले सकते हो। यहाँ पे जोन एडिटर DNS मैनेजमेंट होता है, यहाँ डोमेन से भी आपके डोमेन्स होते हैं, ये आपको दिख जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इनक्रिप्ट वाला SSL होता है, इसको आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं SSL से। जो भी डोमेन का ये आगे आपको ये दिखता है ना, आपको दिखाता हूँ, HTTPS मतलब सिक्योर है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है डोमेन के लिए। यहाँ से आओगे तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ साइट पे ऐप, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप वर्डप्रेस वगैरह वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, CMS इंस्टॉल कर सकते हो। वर्डप्रेस एक अलग चीज़ होती है, उस पर हम अलग एक वीडियो बना सकते हैं पूरा, अगर आप कमेंट में हमें बताओगे तो। तो ये पूरा आपका cPanel मैंने बता दिया कैसे आपको इसको परचेस करना है, कैसे इसमें अपनी फाइल को होस्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो तो अपने पेज को क्रिएट करके, अभी तो AI का समय है, तो आप अपना कोड क्रिएट करके यहाँ से इजीली आप कर सकते हो अपना हैंडल। तो अगर आपको कुछ वीडियो में समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम इस पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जो भी आपका प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।